हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 4 गजेंद्र रिटर्न्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इस अध्याय में बताया है कि जो मगरमच्छ है वो अपने पूर्व जीवन में एक गंधर्व थे और उनका नाम था उहू। वो पानी में एक बार कुछ अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और वहाँ देवल मुनि आते हैं और वो उनका उपहास करते हैं। पानी में जाके उनका पैर खींच लेते हैं और देवल मुनि गुस्सा होते हैं और उनको शाप देते हैं कि तो इमीडिएटली मगरमच्छ बन जा। लेकिन ये शाप उस गंधर्व उहू के लिए एक वरदान रूप में साबित होता है, क्योंकि बस अगले ही जीवन में भगवान के उसको मगरमच्छ के बॉडी में उसको दर्शन हो जाते हैं और भगवान के धाम चला जाता है। और जो हाथी होते हैं गजेंद्र, वो राजा इंद्रदुम्न होते हैं और वो इमीडिएटली उनको भगवान जैसा ही सारूप्य मुक्ति मिलती है और भगवान का जैसा ही स्वरूप लेकर वो भगवान के धाम वैकुंठ लोक चले जाते हैं। तो पर्पट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे क्योंकि गजेंद्र को भगवान ने छुआ था इसलिए उसका बॉडी स्पिरिचुअल हो गया। उसी प्रकार हम गृहस्थ लोग जब घर पे अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं तो हम भगवान के शरीर को छूते हैं। तो हम जो जो अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं वो अगले जीवन में भगवान के धाम जाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और इसी तरह से जो नवदा भक्ति भी करते हैं, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, ये सब भगवान के धाम जाने के अधिकारी हैं। तो ये जो राजा इंद्रदुम्न थे वो साउथ इंडिया के राजा थे और वो फैमिली लाइफ से रिटायर होकर मलय हिल्स में जाके रहने लगते हैं। एक दिन उनके आश्रम में अगस्त्य मुनि आते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि राजा उनको एक अच्छा रिसेप्शन देगा, लेकिन राजा ध्यान मग्न होते हैं और वो ध्यान उनको पता ही नहीं पड़ता अगस्त्य मुनि आते हैं। तो वो अगस्त्य मुनि उनको शाप देते हैं कि आप इमीडिएटली एलिफेंट हाथी बन जाइए। तो राजा इंद्रदुम्न शांत रहते हैं और उस शाप को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका ये फॉर्म मानना था कि किसी कुछ भी अगर जीवन में होता है तो भगवान की इच्छावश होता है। भगवान सभी कार्यों के नियंता हैं। तो और मैंने कहीं ना कुछ गलत पाप किए होंगे जिसका मुझे ये फल मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि एक भक्त कैसे सोचता है। अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस उसके लाइफ में आते हैं तो उसकी सोच क्या होती है, और अगर उसकी सोच इस प्रकार की है और वो अगर अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखता है तो इस भगवान के धाम इमीडिएटली वो जाने का इस जीवन के बाद अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ गजेंद्र भगवान के धाम जाते हैं और यहाँ पे बताया गया है कि जैसे वहाँ जाके भगवान की सेवा करने लगते हैं। अब जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, तो भगवान के ब्रह्म एफल्जेंस में लीन होना चाहते हैं। लीन हो तो जाते हैं लेकिन उनके पास कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए कुछ समय के बाद उनको हमेशा भय लगा रहता है कि वो इस भौतिक जगत में वापस आते हैं, जबकि भक्त इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते। मायावादी निर्विशेषवादी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है तो कहते हैं, लेकिन फिर भी वो इस जगत में वापस आकर हॉस्पिटल बनाना और भूखों को खाना देना, फिलोंथ्रॉफिक्स एक्टिविटी में लग जाते हैं। यहाँ पे कथा एंड होती है और भगवान स्वयं गजेंद्र से कहते हैं कि हे गजेंद्र, जो प्रार्थना आपने मुझे ऑफर की है, अगर कोई व्यक्ति वो प्रार्थना मुझे ऑफर करता है तो वो इस जीवन के बाद निश्चय ही मेरे धाम वापस आएगा। तो हम सभी भक्तों को ये प्रार्थना गजेंद्र मोक्ष की जो गजेंद्र ने जो प्रार्थना ऑफर की है भगवान को, वो जरूर पढ़नी चाहिए और अपनी एक सेट ऑफ प्रेयर्स बनाकर भगवान को डेली ऑफर्स करनी चाहिए। हरे कृष्णा।